अच्छा जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज हम इंशाल्लाह वो पूरा टेस्ट जो हमने आप लोगों को टेस्ट दिया था वो पूरा इस पे डिस्कस करेंगे, सारा टेस्ट, और उससे बेसिकली एक रिवीजन होगा। सबसे पहले ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप कॉपी कर लें कि कौन सा बैलेंस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ये सब चीजें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी कर लो या इसकी पिक्चर ले लो। ये चीज जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है इसको कॉपी कर लो, तो आप सारे क्वेश्चन आपसे सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, एक और हिदायत और एक नसीहत ये है कि जो आपको मेन फॉर्मेट लिखवाया गया था, जो मेन फॉर्मेट आप लोगों को लिखवाया गया था, जो मेन फॉर्मेट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को लिखवाया गया था, जो बैंक रिकंसिलिएशन का, वैसे तो वो अब आपको क्वेश्चंस कर करके दिमाग में बस जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने सामने आप रख लो तो बहुत फायदा है। अगर उसे अपने सामने आप रख लो तो बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, मैं फिर बोलूं, जो ओरिजिनल फॉर्मेट ऐसा मैंने आपको नहीं लिखवाया था, वो अगर एक तरफ अपने सामने रख लो तो ठक 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 सारे सवाल हो जाएंगे, इजी इजी हो जाएंगे। सही है, ओके। बराए मेहरबानी आप लोग ये कॉपी कर लें। अच्छा, आप लोग ये बात जानते हैं कि कैश बुक का मतलब हमारी बुक, और बैंक स्टेटमेंट जो बाहर बैंक वाले मेंटेन कर रहे होते हैं वो बाहर का डॉक्यूमेंट है, याद है? तो जो पैसे हमारे बैंक में पड़े होते हैं ना, हम उसके लिए अब जिक्र कर रहे हैं। देखो, एक वो पैसा होता है जो हमारे ड्रॉ में पड़ा होता है, हम इस टॉपिक में उसकी बात नहीं कर रहे। जो पैसा हमारे ड्रॉ में पड़ा हुआ है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारी बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं ना, तो उसका उसका हिसाब किताब बैंक वाले भी मेंटेन करते हैं, उसका हिसाब किताब बैंक वाले भी मेंटेन करते हैं और हम भी मेंटेन करते हैं। तो हम अपनी किस बुक में मेंटेन करते हैं? कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम होता है उसमें। कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर हम मेंटेन कर रहे होते हैं और बैंक वाले अलग से खुद मेंटेन कर रहे होते हैं, राइट? तो बैंक जो मेंटेन करती है, बैंक हमें पीरियड के एंड पर एक कागज के टुकड़े के फॉर्म में भेजती है जिसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। तो वो कागज का टुकड़ा जो बैंक वाले भेजते हैं उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। ओके बेटा? हाँ जी, ऐसा ही है, याद आ गया? तो अब हमें रिकंसाइल करना होता है, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हमारी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो कुछ और आ रहा होता है और उनकी तरफ से जो बैलेंस आया होता है वो डिफरेंट होता है। यानी हमारी बुक का और उनकी बुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप सबको बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है कि इन दोनों में फर्क क्यों होता है। इन दोनों में फर्क क्यों होता है? क्यों? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती है लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, याद है? जिसमें मशहूर नाम थे अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड। अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड, याद है? मशहूर नाम थे। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर ली होती है लेकिन हमें नहीं पता होती और हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर ली होती है लेकिन हमारी कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई होती, राइट? ओके मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, तो वो हमें सही करनी होती है। जैसे बैंक चार्जेस था, जैसे डायरेक्ट डेबिट्स था, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर था, जैसे डिसऑनर्ड चेक्स थे, याद है ऐसी चीजें? अगर आपको याद हो तो चलो अल्लाह ताला का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये टेस्ट आपके सामने, मैं आपके सामने यही सॉल्व करूंगा, आपने सिर्फ दिलो दिमाग हाजिर रख के देखना है, आप सब कुछ आपको याद आ जाएगा। सुनो, चलो भाई, इधर देखें। अ कैश बुक, देखो मैं हर सवाल में वही, अब एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है। देखो मैं हर सवाल में एक स्टैंडर्ड यही बनाऊंगा, देखो। ठीक है जी, ये देखो, कैश बुक की लगा लिख रहा हूँ सीबी, कैश बुक है ये। यहाँ लिख रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट बीएस, शॉर्टकट नाम लिख रहा हूँ, जगह कम होगी इसलिए। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, सही है। अब पढ़ो, अ कैश बुक यानी हमारी बुक, बैंक कॉलम शोड अ बैलेंस ऑफ 1973 क्रेडिट। आगे नहीं बढ़ना। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। अभी तुमने फॉर्मेटिंग पढ़ी है, तो कैश बुक का बैलेंस का मतलब ये ऊपर वाला बैलेंस, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है 1973। और हमारी अकाउंटिंग में नेगेटिव बैलेंस के आगे ब्रैकेट डाले जाते हैं, माइनस साइन नहीं लगाया जाता। अकाउंटिंग की दुनिया में नेगेटिव बैलेंस के आगे ब्रैकेट डाल दिए जाते हैं, माइनस साइन नहीं। तो आपको ये कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस गिवन है। अब जाना क्या है? मंजिल देखो, मंजिल देखो, मंजिल मंजिल। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट? देखा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, सही बैलेंस नहीं बोल रहा, कह रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट यानी ये वाला, ये ओरिजिनल बैलेंस, ओरिजिनल बैलेंस यहाँ जाना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होगा, तुम लोगों को पता है, तुम्हें पूरा यू टर्न लगाना पड़ेगा।
पहले यूं नीचे उतरोगे, देखो यूं नीचे आओगे, यहां पहुंचोगे, जो बैलेंस ये होता है वही ये होता है, फिर यहां से यूं ऊपर जाओगे। याद है? ये तुम कर करके थक चुके हो, ये तुम कर करके थक चुके हो। चलो, बच्चे ने कहा सवाल में क्या चीजें हैं? कुछ भी नहीं है, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। अब सुनो, ऊपर पढ़ना, इधर पढ़ो, ऊपर पढ़ो। कह रहा है द फॉलोइंग आइटम्स डिड नॉट अपेयर इस इन दी बैंक स्टेटमेंट। इससे आसान इंग्लिश क्या होगी? द फॉलोइंग आइटम्स डिड नॉट अपेयर इन दी बैंक स्टेटमेंट, यानी इसका मतलब नीचे दी हुई, नीचे दी हुई दोनों चीजें वो चीजें हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं। नीचे दी हुई दोनों चीजें वो चीजें हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इनको बैंक में रिकॉर्ड करना है। तो बेटा अब यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर कैश बुक की तो कोई चीजें ही नहीं है। नीचे दी हुई दोनों चीजें वो चीजें हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो बैंक में कर लूं। एक है अनप्रेजेंटेड, नॉर्मल लिखते हैं अनप्रेजेंटेड। देखो अनप्रेजेंटेड का याद है ट्रीटमेंट यहां से लेस होता था, नॉर्मल हालात में यहां से लेस होता था, कितना 942। और दूसरा क्या है? चेक्स बैंक। जरा इसके नाम को सोचो, चेक्स बैंक का मतलब अनक्लेयर्ड चेक्स, अनक्लेयर्ड चेक्स। जरा कहानी सुनो, ये वो चेक्स हैं जो हमने रिसीव किए हैं, ये वो चेक्स हैं जो हमने रिसीव किए हैं पीरियड के एंड पे और हमने बैंक में जमा करा दिए। देखो इसने बोल रहा है बैंक चेक्स बैंक, ये हमने रिसीव किए, कैश बुक में ऐड हो गए और बैंक में जमा कराए, लेकिन पीरियड के एंड तक बैंक वालों ने से क्लियर नहीं किया, यानी बैंक में ऐड नहीं हुए, बैंक में ऐड नहीं हुए, तो बेटा इसको बोलते हैं अनक्लेयर्ड। जरा सोचो, इसको बोलते हैं अनक्लेयर्ड। और अनक्लेड का ट्रीटमेंट होता है या आप यहां ऐड कर देंगे, अनक्लेड का ट्रीटमेंट होता है या आप यहां ऐड कर दें, ठीक है। अब आपने ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लिख दिया, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लिख दिया। अब आप सफर शुरू करें। स्टैंडर्ड चीजें हमेशा एक जैसे ही लिखी जाएंगी, स्टैंडर्ड चीजें हमेशा एक जैसे ही लिखी जाएंगी जैसे फॉर्मेट में सिखाया है। चलो भाई, इस पूरे कॉलम में कुछ भी नहीं है ना, तो जो ये बैलेंस है वही 1973 नेगेटिव यहां उठा के लिख दो। लिख दिया, लिख दिया। अब देखते रहो भाई, जो बैलेंस ये होता है वही सेम यहाँ आता है, यहाँ लिख दिया नेगेटिव 1973, ठीक है। अब यहां से मैं रिवर्स जा रहा हूं ऊपर, अब मैं यहां से रिवर्स ऊपर जा रहा हूं, तो जब मैं रिवर्स ऊपर जाऊंगा, जब मैं रिवर्स ऊपर जाऊंगा तो जो चीज आम हालात में ऐड होगी वो अब लेस हो जाएगी और जो लेस हो रही होगी वो ऐड हो जाएगी। तो अब देखो, जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो यूसी यूसी 865 आप लेस कर देना और यूपी 942 ऐड कर देना, सही है। लेकिन कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। चलो अपना कैलकुलेटर निकालो और उसमें लिखो, ऑलरेडी आपका ये देखो, यूं लिखो नेगेटिव 1973 है, अब इसमें 865 लेस कर दो और इसमें 942 ऐड कर दो। जरा मुझे आंसर निकाल के दो। नेगेटिव 1973 माइनस 865 प्लस 942, चलो आंसर निकाल के दो विद साइन। आंसर निकाल के दो, आंसर नेगेटिव में आएगा, निकालो, चलो चलो निकालो यार, स्पीड अप। 1896 नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड, 1896, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे। 1896 नेगेटिव। अब चलो, मैं तुम्हारी अदालत में खड़ा हो गया, मैंने अभी तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस आया है ना, अब आंसर कैसे टिक करोगे? जाके चेक करो, मैंने तुम्हें अभी कुछ लिखवाया था। बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस का मतलब ओवरड्रॉन, और बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। बैंक स्टेटमेंट का बैंक स्टेटमेंट का बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है, तो आंसर है 1896 डेबिट, ये आंसर है। एक सवाल आया है, सर 942 नेगेटिव क्यों लिया है? इसलिए लिया है बेटा, वो अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं, ओरिजिनली से सोचो, अनप्रेजेंटेड वो चेक्स होते हैं जो हमने किसी को पीरियड के एंड पे कर दिए हैं, हमने पे करके अपनी कैश बुक को कम कर दिया है, लेकिन वो अभी तक बैंक तक नहीं पहुंचे, तो बैंक वालों ने लेस नहीं किए हैं, तो अब हम बैंक से लेस करेंगे, दैट्स व्हाई हम लेस कर रहे हैं अनप्रेजेंटेड ओरिजिनली। और अनप्रेजेंटेड हमेशा हम लेस ही करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा एक जैसा ही लिखना है। अगर आपने कॉपी करना है कर लें, वरना मैं ये फाइल भी आपको सेंड कर सकता हूँ, ये फाइल भी मैं आप लोग को सेंड कर सकता हूँ, जैसा आप लोग बोलें, ठीक है। ये फाइल आप लोग तक मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। अब आओ, अब आओ, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट्स विद कैश बुक। देखा, अब देखो कह रहा है अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करो बैंक रिकंसिलिएशन, हाउ आर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स। देखा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का मतलब, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का मतलब अनक्लेयर्ड चेक्स, अनक्लेयर्ड चेक्स, यूसी। एक यूसी होता है और एक यूपी होता है, अब तो ये बहुत मशहूर नाम हो गए, एक यूसी होता है और एक यूपी होता है।
अब जरा आप सोचें एक मिनट, आप कह रहे हैं हाउ आर अनक्रेडिटेड एंड अनक्रेडिटेड शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो बेटा, अगर आप इधर देखो, ये ऊपर वाले सवाल जैसा ही है, ऊपर वाले सवाल जैसा है। अगर तुम यूं कैश बुक से स्टार्ट करो, इधर देखो, तुम कैश बुक से स्टार्ट करो, पहले यूं जाओ और फिर यूं रिवर्स ऊपर जाओ, रिवर्स ऊपर जाओ, तो आपको पता है रिवर्स जाते वक्त, रिवर्स, ये रिवर्स की बात कर रहा है। अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, देखो ना यार, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, इधर से देखो, इधर से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे और यूं जाओगे, यूं यूं, तो अब जब रिवर्स, इसका मतलब रिवर्स जा रहे हो, इसका मतलब रिवर्स जा रहे हो, तो रिवर्स जाते वक्त आराम से सुनो, यूसी लेस हो रहा होता है और यूपी ऐड हो रहा होता है, उल्टा हो जाता है ना, यूसी अनक्लेड लेस हो रहा होता है, यूसी लेस हो रहा होता है और यूपी ऐड होता है। वेरी गुड, सी आंसर है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। जबरदस्त जबरदस्त, एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, इंग्लिश हॉल से पढ़ो। अब आप बैंक कैश बुक से स्टार्ट करोगे, कैश बुक से बैंक तक पहुंचोगे, तो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम उल्टा जाएगा, ये वाला कॉलम उल्टा रिवर्स जाएगा, और रिवर्स जाते वक्त रूल चेंज हो जाते हैं। तो रिवर्स जाते वक्त जो चीज आम हालात में ऐड हो रही होती है वो लेस हो जाती है, जो लेस हो रही होती है वो ऐड हो जाती है, बस। अब माय डियर स्टूडेंट, प्लीज प्लीज कंसंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, अ कैश बुक। चलो पहले मैं वंस अगेन तुम्हारे सामने अपना फॉर्मेट, ये लो, कैश बुक और ये बैंक स्टेटमेंट। चलो, अ कैश बुक बैंक कॉलम हैज अ क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। आज ही मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग दी और पहले भी दे चुका हूं। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। देख लो, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस 1700 नेगेटिव यानी ओवरड्रॉन। अब what balance is shown on the bank statement, what balance is shown on the bank statement, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है। एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन वेट। हाँ, चलो इधर देखो, तो मेरे बच्चों आप लोग को बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यानी ये वाला बताना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यानी ये बताना है, करेक्टेड बैलेंस नहीं, करेक्टेड बैलेंस नीचे वाला होता है, करेक्टेड सही बैलेंस नीचे वाला होता है, ठीक है। तो वही वाला केस हो गया कि पहले यूं नीचे आएंगे और फिर यू टर्न, याद है, पहले नीचे आएंगे और फिर यहां से यूं यू टर्न, याद है। चलो क्या क्या गिवन है, इंक्लूडेड इन द कैश बुक आर चेक्स ड्रॉन, चेक्स ड्रॉन का मतलब हमने किसी को पे किया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यूपी, यूपी पहले नॉर्मल लिखो, नॉर्मल, यूपी को नॉर्मल यू लिखते हैं, देखो यूपी को यहां से लेस कर देते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल लिख रहा हूं, नॉर्मल अपनी जगह, यूपी किससे लेस हो जाता है, द बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड्स डायरेक्ट डेबिट्स ऑफ 160 which are not yet included in the cash book। इंग्लिश पढ़ो, डायरेक्ट डेबिट्स याद है तुम्हें पढ़ाया था, डायरेक्ट डेबिट्स का मतलब आपने बैंक को बोल दिया हमारी पेमेंट कर दो, तो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हो चुकी है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हो गई, लेकिन आपने अभी तक अपनी कैश बुक को कम नहीं किया, तो डायरेक्ट डेबिट यहां से लेस होता है भाई, डायरेक्ट डेबिट डीडी यहां से लेस होता है कितना, 160, ठीक है। डायरेक्ट डेबिट यहां से लेस होता है। बिल्कुल आराम से चलें, पहले ऊपर से नीचे नॉर्मल उतरना है, पहले ऊपर से नीचे नॉर्मल उतरना है। ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव 1700, कैश बुक में ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव 1700, फिर नीचे है -160, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑब्वियसली बात है ऐड होगा, तो नेगेटिव 1700 माइनस 160 will give you 1860, 1860 नेगेटिव, दिस विल गिव यू 1860 नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा जो बैलेंस ये होता है वही यहाँ साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1860 नेगेटिव, 1860 नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जाना है, अब यहाँ से ऊपर जाना है, अब दिमाग से सोचो, आम हालात में ऊपर से नीचे आते वक्त यूपी लेस होता है ना, आम हालात में ऊपर से नीचे आते हुए यूपी लेस होता है ना, तो बेटा अब ऐड हो जाएगा। तो अब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें
-1860 लिखें, -1860 प्लस 2100, -1860 प्लस 2100, ये आंसर आ जाएगा 240 रुपए पॉजिटिव। ये आंसर आ जाएगा 240 रुपए पॉजिटिव, 240 पॉजिटिव, 240 पॉजिटिव। और मेरे बच्चों अभी पढ़ा है बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आंसर है, देख लो, ए आंसर है इसका। देख लो बेटा, आराम से देख लो। सुनो, माली है, उसको बोला एलोवेरा का जो प्लांट है ना, वो सूख रहा है, अम्मी ने कहा उसको जरा सही तरह बिठाए। सही है, उसने चेंज की थी। कर लिया, कर लिया। बोलो भाई, बोलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4। उमर हैड अ डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। कैश बुक की बात हो रही है, कैश बुक की बात हो रही है। बताओ, कान खोलो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस याद है, पॉजिटिव होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बेटा याद है, पॉजिटिव होता है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लीजिए। यहां लिखा कैश बुक, यहां लिखा बैंक स्टेटमेंट, इधर देखो। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करूं, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करूं, कहां जाना है? व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश इन द कैश बुक। बोला कैश बुक का सही वाला बैलेंस देखो, आफ्टर मेकिंग एंट्रीज फॉर दीज आइटम्स। यानी जो मसले मसाइल, जो मसले मसाइल कैश बुक के अंदर है ना, उसको सही करो। जो मसले मसाइल कैश बुक के अंदर हैं उसे सही करो, और उसके बाद आप एक बैलेंस बता दो। जो मसले मसाइल कैश बुक के अंदर हैं उसे सही करें, और उसके बाद आप बैलेंस बता दें। चलें, बिस्मिल्लाह। बताओ, पहली चीज बैंक चार्जेस। तुम सबको पता है बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट याद है। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने हमारे चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं, तो हमें भी अपनी कैश बुक को कम कर देना चाहिए। बैंक चार्जेस की वजह से हमें भी अपनी कैश बुक को कम कर देना चाहिए। कितना है? ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर याद है, ये बहुत रूटीन चीजें हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू हमने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है। तो कैश बुक, बैंक तो कम हो गई है, बैंक को भी, अपनी कैश बुक को भी कम कर दो। कितने रुपए? 16 रुपए, याद है। डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर, एक मिनट, चलो एक सवाल पूछता हूँ, तुम सबसे जवाब दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर? बताओ, चलो बताओ। सबको पढ़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर? बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक जवाब सही आया। स्टैंडिंग ऑर्डर फिक्स्ड अमाउंट होता है, डायरेक्ट डेबिट वेरिएबल होता है, याद है, बताया था। जैसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी हो, फिक्स होती है नॉर्मली। रेंट भरना हो, वो फिक्स होता है। एम्प्लॉयज की सैलरीज फिक्स होती हैं, तो उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर का वर्ड यूज होता है। और डायरेक्ट डेबिट्स इज वेरिएबल अमाउंट। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने पे करवाना है बैंक से, तो वो वेरिएबल अमाउंट होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट डेबिट का वर्ड यूज होता है। सही है बेटा। नाउ, डिसऑनर्ड चेक्स फ्रॉम कस्टमर, सबको पता है डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट। बताओ क्या होगा? डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट सबको पढ़ा है बेटा, चौथी क्लास है ये, 3 क्लासें ले चुके हो। डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट क्या होता है? बोलो भाई, डिसऑनर्ड चेक का ट्रीटमेंट क्या होता है? बताइए। लेस। गुड 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 गुड, अल्लाह खुश रखे। जबरदस्त जबरदस्त, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त। क्यों? क्योंकि डिसऑनर्ड चेक कैश बुक में गलती से ऐड हो गया था, पैसे तो आए नहीं। डिसऑनर्ड चेक कैश बुक में गलती से ऐड हो गया था, पैसे तो आए नहीं, सामने वाले का चेक तो खाली था। तो अब वो लेस हो जाएगा यहां से, देखो। कितना? 100 रुपए का। चलो,
बेटा अब इन सबको गलतियों सारे लेस ही हो रहे हैं, सारे लेस हो रहे हैं। लेस होने के बाद आंसर बताओ। लेस होने के बाद आंसर बता दो भाई। 6223 6223 पॉजिटिव है और मैंने कहा था ये कैश बुक का नीचे वाला आंसर भी वही रूल्स हैं। कैश बुक का जो नीचे वाला आंसर है आता है इस पे भी वही रूल्स है। अगर ये पॉजिटिव है तो डेबिट है, पॉजिटिव है तो डेबिट है और नेगेटिव है तो क्रेडिट। लेकिन इसने आंसर में ये सब मांगा ही नहीं है, सिर्फ आंसर नॉर्मल मांग रहा है। ये रहा आंसर ए, ये रहा आंसर, खत्म हो गया। 1-2 मिनट चुप हूं, देख लो। 1-2 मिनट चुप हूं, देख लो। Now, question number 5. Question number 5. Please. Ready. The bank statement of X. The bank statement. Now, bank statement of X shows a balance of 3500 और कैश बुक का है 4200। जब कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो, जब कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा सवाल लग रहा है ये। यहाँ देखें, ये रहा सीबी, ये रहा बीएस। कैश बुक का कितना है? 4200, ये 4200 है और ये है 3500। देखते रहना आप, देखो मजेदार चीज है ये देखो। कह रहा है द डिफरेंस इज ड्यू टू अ रिसीट ऑफ 1000 इन द कैश बुक बट नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड एन अनप्रेजेंटेड चेक। सुकून से सुने। अ रिसीट ऑफ 1000 इन द कैश बुक। रिसीट का मतलब चेक्स रिसीव होना। रिसीट का मतलब पैसे आना, यानी चेक रिसीव होना। तो एक ऐसा चेक था जो हमने रिसीव करके कैश बुक में ऐड कर दिया। एक ऐसा चेक था जो हमने रिसीव करके कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में देखो, बट नॉट ऑन दी बैंक स्टेटमेंट। अभी तक बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुआ। तो जरा सोच के बताओ, वो चेक्स वो चेक्स जो कैश बुक में ऐड हो गए, बैंक में ऐड नहीं हुए। याद है वो अनक्लेड चेक्स होते थे, अनक्लेड। और अनक्लेड मेरे बच्चों आप लोग यहाँ लिखते थे 1000, याद है? ये रहा अनक्लेड। अनक्लेड बैंक वाले कॉलम में ऐड होता था। तो भाई ये जो दोनों का बैलेंस आउट हो रहा था ना, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आउट हो रहा था, उसकी दो वजूहात थी इस सवाल में। कैश बुक और बैंक का बैलेंस जो आउट हो रहा था उसकी दो वजूहात थी, सुनो। एक तो ये अनक्लेड चेक्स था और दूसरा पढ़ो क्या है, एंड एन अनप्रेजेंटेड चेक। भाई अब एक अनप्रेजेंटेड चेक भी था। हमें पता है अनप्रेजेंटेड चेक यहां से लेस होगा, हमें पता है अनप्रेजेंटेड चेक यहां से लेस होगा, लेकिन उसका अमाउंट गायब है। उसका अमाउंट गायब है। बड़ा मजेदार चीज है, सुनो। उसका अमाउंट गायब है। अब आप मुझे बताओ, इसने क्वेश्चन में एक भी एरर ऐसा नहीं दिया जो कैश बुक का है, एक भी एरर ऐसा नहीं दिया जो कैश बुक में सही होगा। तो कैश बुक तो सीधा सीधा यहाँ 4200 आ जाएगा। कैश बुक सीधा सीधा यहाँ 4200 आ जाएगा। देखते रहो, जब यहाँ 4200 होता है तो यहाँ भी क्या आएगा? 4200 आएगा। यहाँ भी 4200 आएगा। ये नीचे के बैलेंस सेम होते हैं, नीचे के बैलेंस हमेशा सेम होते हैं, याद है? चलो जादू जादू। अब मुझे बताओ वो क्या मांग रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक? बताओ ये वाला अमाउंट कितना होगा, चलो करके बताओ। ये वाला अमाउंट कितना होगा, सोच के बताओ। एक्सलेंट, 300 बिल्कुल सही है ना। 3500 में 1000 रुपए ऐड करो, 4500। और 4500 में से कितना लेस करोगे तो 4200 आएगा? 300। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर मेरे बच्चों।
चलो हो गया, अभी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच विल अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, विच विल अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। भाई इन जरा देखो इंग्लिश पढ़ो, विच विल का मतलब फ्यूचर टेंस, विल का मतलब फ्यूचर टेंस। सुनो, यानी जब आप रिकंसिलेशन कर रहे होगे तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आप बैंक स्टेटमेंट वाली साइड पे सही करोगे। देखो विल का मतलब विल फ्यूचर टेंस होगा, एडजस्ट होगा, यानी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, बात की बात हो रही है फ्यूचर की। चलो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वैसे तो ये तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है बैड डेट्स क्या होता है। ये बैड डेट्स का मतलब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में बता दूं कि कई बार हमारे रिसीवल हमारा पैसा खा के भाग जाते हैं, हमारे रिसीवल हमारा पैसा खा के भाग जाते हैं, तो बेटा वो पैसा तो हमें देते ही नहीं है ना। रिसीवल पैसा खा के भाग गया तो पैसा मिलता ही नहीं है, तो उसका बैंक इस टॉपिक से लिंक ही नहीं है, इसका तो इस टॉपिक से लिंक ही नहीं है, एक पॉइंट का इस टॉपिक से लिंक ही नहीं है, छोड़ दो। अब चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यस ये यूपी है ना। आप सबको पता है कि यूपी क्या होते हैं, अनप्रेजेंटेड क्या होते हैं, जो कैश बुक से लेस हो गए लेकिन अभी तक बैंक से लेस नहीं हुए। तो याद है आप लोग बैंक स्टेटमेंट से फिर लेस करते थे बाद में, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक ना एक दिन बैंक में आएंगे, याद है, एक ना एक दिन ये वो चेक्स हैं जो बैंक से लेस होंगे। तो अभी तक नहीं हुए तो आप बैंक से लेस कर लेते थे, याद है। इसका मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी तो यूपी लेस होगा, ये इसका आंसर है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यूपी आप लेस करते हो क्योंकि अल्टीमेटली बाद में आएगा, यूपी बैंक वालों को बाद में मिलेगा। अच्छा सी, क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब पता है, किसी बंदे ने डायरेक्टली मुझे बताया बगैर मेरी बैंक में पैसे जमा करा दिए थे, तो ये वो पैसे हैं तो बैंक में आ गए, ये तो वो पैसे हैं जो बैंक में आ गए, अब कैश बुक में सही होंगे ना, तो इसके लिए विल का वर्ड तो सही नहीं है, नहीं तो बैंक में आ चुके हैं, ये वो पैसे हैं सी वाले जो बैंक में आ चुके हैं, जबकि ऊपर लिखा है विल आएंगे, तो सी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। डी पढ़ो, पेमेंट्स इन टू दी बैंक नॉट येट क्रेडिटेड, ये भी क्या लिखा है, पेमेंट्स इन, ये भी पेमेंट्स बैंक में आ चुकी हैं, पेमेंट्स इन टू दी बैंक, बैंक में आ चुकी हैं, बैंक में आ चुकी हैं यार, हम लोगों ने एडजस्ट नहीं की, हम लोगों ने एडजस्ट नहीं की। तो इसका मतलब बेटा मेरी बात सुने, ए सी और डी आंसर नहीं है, बी आंसर है, बी इसका आंसर है, जो अल्टीमेटली हम बैंक के कॉलम में एडजस्ट करेंगे, अल्टीमेटली बैंक के कॉलम में एडजस्ट करेंगे या बैंक में एडजस्ट होगा, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1640। रुको, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बेटा, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक का नहीं, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, इधर इधर ये देखो, ये रहा तुम्हारा कैश बुक, ये रहा तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट। देखो ख्वाब कह रहा है बैंक स्टेटमेंट शोज, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो नेगेटिव होगा, ओवरड्रॉन है, ओवरड्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, ओवरड्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, ओवरड्रॉन इज ऑलवेज अ नेगेटिव बैलेंस। हाँ ठीक है, अब जाना कहाँ है, व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस, सही बैलेंस नहीं पूछ रहा, कैश बुक का बैलेंस मांग रहा है, यानी ये वाला मांग रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहां नीचे, देखो आ जाओ, एट दैट डेट देयर वर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स का मतलब हम चेक हमेशा डिपॉजिट करते हैं, पता है ना, और चेक वही डिपॉजिट करते हैं जिन चेक्स को रिसीव किया है, तो ये वो चेक्स हैं जो पीरियड के एंड पे रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुए, बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो मेरे बच्चों इनको हम बोलते हैं अनक्लेड, यूसी, याद है यूसी कितना था, 380, और यूसी हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता था, बैंक स्टेटमेंट में क्या होता था, ऐड होता था। अच्छा, और अनप्रेजेंटेड चेक अभी अभी भी पढ़ा है, अनप्रेजेंटेड आपको पता है लेस होता था। चलो ये आ गया, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, चलो बिस्मिल्लाह। अब सबसे पहले आप यहाँ खड़े हो, नॉर्मल नीचे उतरो, बैंक वाले कॉलम में नॉर्मल नीचे उतरो, बैंक वाले कॉलम में नॉर्मल नीचे उतरो, तो नॉर्मल नीचे उतरोगे, नॉर्मल नीचे उतरोगे तो कोई रूल्स चेंज नहीं होंगे, कोई रूल्स चेंज नहीं होंगे, नॉर्मल लिखो अपने कैलकुलेटर में -1640, अपने कैलकुलेटर में लिखो -1640,
प्लस 380 नेगेटिव 460, नेगेटिव 1640 प्लस 380 नेगेटिव 460 करो, नीचे आ रहा है नेगेटिव 1720, ये आ रहा है 1720। ठीक है मेरे बच्चों देखते रहो। अब जब यहाँ नेगेटिव 1720 है तो यहाँ भी बच्चों इधर 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 यहाँ भी नेगेटिव 1720 आएगा, सही है। और बेटा अब यहाँ से ऊपर जाने में बीच में कोई चीज ही नहीं है, यू टर्न लगाते हुए ऊपर कोई चीज ही नहीं है, तो जो बैलेंस ये 1720 यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। हाँ भाई, तो इसका मतलब अब फाइनल आंसर कैश बुक का नेगेटिव में आ रहा है, फाइनल आंसर कैश बुक का नेगेटिव में आ रहा है, और कैश बुक का नेगेटिव आंसर क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश बुक का नेगेटिव आंसर क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सी आंसर है, ये सी आंसर है। आराम से देख लो, आराम से देख लो मेरे बच्चों, आराम से देख लो, और कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस से खेलो। ओके, नाउ ये वापस आ गया क्वेश्चन नंबर 8, वापस आ गया क्वेश्चन नंबर 8। जनाब क्या लिखा हुआ है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्टेड विद द बैलेंस इन द कैश बुक। देखो कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, यहां देखो, ये देखो एक ऐसी बैंक रिकंसिलिएशन, ये सीबी है, ये बीएस है, और यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो, पहले यूं आते हो, फिर यहां से यूं जाते हो, और फिर यू टर्न अगर लगा रहे हो, फिर यू टर्न लगा रहे हो, तो आम हालात में यूपी लेस होता था और यूसी ऐड होता था, याद है, आम हालात में यूपी लेस होता था और यूपी ऐड होता था, याद है। लेकिन अगर आप क्या, इधर देखो, कैश बुक से शुरू कर रहे हो और यूं जा रहे हो, यूं जा रहे हो, यूं जा रहे हो, यूं जा रहे हो, और फिर यू टर्न लगाओगे, तो जब यूं नीचे से ऊपर चढ़ोगे, नीचे से ऊपर चढ़ोगे, तो रूल चेंज हो जाएंगे ना, तो फिर ऐसी सूरत हाल में यूसी लेस होगा, ऐसी सूरत हाल में यूसी लेस होगा और यूपी ऐड होगा, यूसी लेस होगा और यूपी ऐड होगा। हाँ भाई, अब चलो पढ़ो। A bank reconciliation statement started with a balance in the, it includes an uncredited deposits and unpresented checks. It also includes a bank error because bank charges have been deducted twice on the bank statement, deducted twice on the bank statement। हाँ भाई, चलो जी बताओ, आंसर दो, आंसर दो जी, आंसर दीजिए। सही आंसर, बाकी बाकी लोग भी आंसर दें, बाकी लोग आंसर दें। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अब आप जब यहां से यहाँ देखें, जब यूं रिवर्स जा रहे होगे, जब रिवर्स जा रहे हो, तो मैंने अभी बताया कि यूपी ऐड होगा, यूपी ऐड होगा और यूसी लेस होगा। तो अब देखो, पहला तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यूसी ऐड हो रहा है, दूसरे में भी यूसी ऐड कर रहा है, तीसरा सही है, यूपी लेस, यूपी ऐड हो रहा है, यूपी ऐड हो रहा है, और अनक्लेड या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स लेस हो रहे हैं, ये आंसर है भाई, सी आंसर इसका, आराम से देख लो, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, देख लो बेटा, रिवर्स वर्किंग वाला सवाल है, नहीं समझ रहे, रिवर्स वाला सवाल है, देखो आप पढ़ो पहले, रुको, इधर सब यहां देखें, स्टार्ट विद द बैलेंस इन द कैश बुक, देखो यूं देखो, आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो बेटा, स्क्रीन पे देखो, तो पहले यूं जाके, फिर यहां से यूं ये ऊपर जा रहे हो ना, तो ये वाले जो बैंक कॉलम में नीचे से ऊपर चढ़ोगे, तो आम हालात में जो कुछ हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है, होगा ना बेटा, आम हालात में यूसी ऐड होता है और यूपी लेस होता है, लेकिन इस बार आम हालात थोड़ी उल्टा जाना है, तो रिवर्स होगा ना, नहीं समझ रहे यार। वो मेरे बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो अभी तुमने ये सवाल नहीं किया था मेरे साथ, ये वाला, ये देखो, ये रहा, ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया तो था अभी, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है ये वापस आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, वापस आ गया है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 वापस आ गया है। कर लिया,
हाँ भाई, बेटे समझ गया बात को, बोले बताएं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो क्या कह रहे हैं। ये रहा कैश बुक, ये रहा बैंक स्टेटमेंट। चलो, अ बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस ऑफ एट बैंक ऑफ 3200। ये देखो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 3200 है। द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक यूपी, यूपी कितना है 1200, यहां से लेस हो जाएगा। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स यानी अनक्लेड चेक्स, अनक्लेड चेक्स कितना, यूसी कितना है 700। चलो भाई, यहां आएंगे, यहां देखें, व्हाट इज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। नॉर्मल कह रहा है कैश बुक का बैलेंस, इसका मतलब सही बैलेंस नहीं, ऊपर वाला बैलेंस, ये वाला कैश बुक का बैलेंस, ये रहा, ये चाहिए। चलो, यहां खड़े हो, पहले नॉर्मल नीचे उतरो, नॉर्मल नीचे उतरो। 3200 में से 1200 लेस करेंगे तो 2000 आ जाएगा, प्लस 700 2700 ही आया। इधर देखें, ये 2700 है तो नीचे ये वाला भी वही सेम होता है 2700। और अब जब यहां से ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये भी 2700 ही आ जाएगा, ये भी 2700 ही आ जाएगा। अब सोच के बताओ, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। आंसर इज बी, आंसर इज बी। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से देख लें, आराम से देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, on 31st March 2012, a bank statement, once again a bank statement, not the cash book, bank statement, देखो वर्ड बैंक स्टेटमेंट है, यहां कर रहा हूं, ये लो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है देख लो, यहां लिखा सीबी, यहां लिखा बीएस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है 2500 क्रेडिट, ये देख लो। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, बैंक स्टेटमेंट का मेरे बच्चों क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, याद है। द अब क्या कह रहे हैं, अहमद फाउंड दैट अ चेक इशूड फॉर 90। चेक इशूड का मतलब हम वही चेक इशू करते हैं जब पे करते हैं। चेक इशूड मींस चेक्स पेड, चेक्स इशूड मींस चेक्स पेड of 90 and deposits of 500 had not been included on the bank statement, had not been included on the bank statement। मैं अब सीधी बात बताऊं, ये दोनों वो चेक्स हैं जो कैश बुक में एडजस्ट हो गए लेकिन बैंक में एडजस्ट नहीं हुए। साफ लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, हैड, पढ़ो अंग्रेजी, सोचो, हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन दी बैंक स्टेटमेंट, यानी ये सब बैंक स्टेटमेंट में शामिल नहीं है, ये सब बैंक स्टेटमेंट में शामिल नहीं है, इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, इसका मतलब कैश बुक में ये रिकॉर्ड हो चुके हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। ओके, तो एक इसमें अनक्लेड है और एक अनप्रेजेंटेड है। सुनो, जो चेक्स हमने इशू किया है, नहीं चेक पे किया है, जो चेक हमने पे किया है वो हमने तो लेस कर दिया होगा लेकिन बैंक से लेस नहीं हुआ, तो वो यूपी है। यूपी कितना है भाई 90। और दूसरा 500 रुपए जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स का मतलब, डिपॉजिट्स वो चेक्स होते हैं जो हम रिसीव करते हैं, हम उन्हीं चेक्स को डिपॉजिट कराते हैं जो हमने रिसीव किए होते हैं, तो ये अनक्लेड है, 500 रुपए अनक्लेड है भाई। चलो, कह रहे हैं कैश बुक का बैलेंस चाहिए, पहले यहां पहुंचो, फिर यहां पहुंचो और फिर यहां पहुंचो, आ जाओ आ जाओ। 2500 में से पहले ऊपर से नीचे, 2500 में से 90 निकाल दो और प्लस 500, 2910 आ रहा है गालिबन, 2910 आ रहा है ये। जब ये 2910 है तो ये भी 2910 होगा, और बीच में कुछ भी नहीं है तो ये भी 2910 होगा। आंसर इज सी, आंसर इज सी, देख लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेडर रिसीव्ड हिज मंथली बैंक स्टेटमेंट। यार एक मिनट सोचो जरा, कारोबारी टॉपिक है यार। आपके घर पे बैंक स्टेटमेंट आई, आपके घर पे बैंक स्टेटमेंट आई, फीलिंग शुरू करो, सोचो। विच आइटम्स मे हैव अपीयर्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही होगी। सुनो, ये जो बैंक स्टेटमेंट आई है इसमें कुछ चीजें बजाय आप एक नजर देखोगे ना नजर आ रही होगी। बैंक चार्जेस बिल्कुल नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस क्या चीज होती है जो बैंक वालों ने एडजस्ट कर ली होती है। बैंक वालों तो डिडक्ट कर लेते हैं, हमने नहीं की होती। तो जब बैंक वालों ने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए होंगे, बैंक वालों ने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए होंगे, तो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे होंगे ना। बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस नजर आ रहे होते हैं, अपनी कभी खुद की बैंक स्टेटमेंट भी देख लेना। क्रेडिट ट्रांसफर, ये भी नजर आ रहा होगा। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब मेरे किसी कस्टमर ने मुझे बताए बगैर, मेरे कस्टमर ने मुझे बताए बगैर डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए। तो जब मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए होंगे तो बैंक में नजर आ रहे होंगे ना। तो ये वाला अमाउंट भी बैंक स्टेटमेंट में नजर ऑलरेडी आ रहा होगा। तो ये भी आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा। लेकिन हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक्स नहीं आ रहे होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो पीरियड के एंड पे हमने किसी को दिए हैं, तो हमने अपनी कैश बुक से लेस कर दी है, लेकिन अभी तक बैंक से लेस नहीं हुए, तो बैंक में अभी तक नजर नहीं आ रहे होंगे। अभी तक राइट नाउ नजर नहीं आ रहे होंगे। तो आंसर इज ए 1 एंड 2। आंसर इज ए 1 एंड 2। हाँ, सोचना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा। ट्वेल्व, Jonas is preparing his bank reconciliation. The balance on the bank statement. The balance on the bank statement. बेटा इंग्लिश पढ़ें। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इधर देख लो। तो ये रही तुम्हारी कैश बुक, ये रहा तुम्हारा बीएस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 653 डेबिट। यार बैंक स्टेटमेंट का आज ही पढ़ा है, डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस याद है, नेगेटिव होता है, याद आ रहा है। अब कह रहा है देर आर, अच्छा भाई पहली चीज व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस, ये निकालना है। ये वाला बैलेंस चाहिए भाई, ये वाला, ये चाहिए। कहीं नहीं बोला करेक्टेड बैलेंस, बल्कि बोल रहा है कैश बुक का बैलेंस दो, कैश बुक का बैलेंस दो। चलो, देर आर अनक्लेड लॉजमेंट्स, मैंने अपने लेक्चर में लिखवाया हुआ है। अनलॉज का मतलब डिपॉजिट्स करना, लॉज का मतलब डिपॉजिट्स करना। तो अनक्लेड लॉजमेंट्स मींस अनक्लेड चेक्स, अनक्लेड चेक्स, अनक्लेड डिपॉजिट। सही है यूसी। तो यूसी कितना है? यूसी है 268 और यूपी कितना है 613। दिस इज रूटीन नाउ, ठीक है। एक और गलती हुई है, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। अगर आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन याद है तो द बैंक हैज आल्सो क्रेडिटेड। एक सेकंड एक सेकंड, अगर तुम्हें पूरा लेक्चर याद हो, इधर सुनो सब, मेरी तरफ देखो। ये मैंने कितनी बार बोला है पिछले 3 लेक्चर्स में। बैंक वाले, बैंक बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। बैंक बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। जबकि कैश बुक में उल्टा है, कैश बुक बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। इसको जहन में डालो। फिर बोल रहा हूँ, बैंक 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 बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। बैंक स्टेटमेंट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। याद है, ये लिखवाया हुआ है। चलो पढ़ो इसको। द बैंक हैज ऑल्सो क्रेडिटेड, ये देखो बैंक हैज ऑल्सो, पढ़ो क्या लिखा है। बैंक हैज ऑल्सो क्रेडिटेड हिज अकाउंट विद 25 इन एरर। यार इसका मतलब ये बैंक वालों ने, मेरी तरफ देखें, बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, नहीं बढ़ा दिया। बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, नहीं बढ़ा दिया। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, मेरी तरफ वीडियो में देखें। यार इधर देखो, हमारी कैश बुक और बैंक बराबर थी, तवज्जो से देखो। हमारी कैश बुक और बैंक बराबर थी। बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट यानी बढ़ा दिया। बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया। तो अब मैं, गलती बैंक की है ना, गलती बैंक की है और उन्होंने बढ़ा दिया है। गलती बैंक की और उन्होंने बढ़ा दिया है, तो अब मैं बैंक को कम कर दूं। अब मैं बैंक को कम कर दूं तो देखो ये एरर इस तरह होगा। देखो यहाँ लिख देना लेस एरर बाय बैंक। कितना है? 25 की बैंक की गलती है, सही है। ये असल एरर था, डिफरेंट है, काफी देर बाद आया है।
चलो अब आप मुझे बताएं, आप यहाँ खड़े हैं, पहले नॉर्मल नीचे उतर जाएं। आप यहाँ खड़े हैं, पहले नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट वाली साइड से नॉर्मल नीचे उतरें। तो कैसे उतरेंगे? -653, पहले नॉर्मल चलना है, अभी कोई एबनॉर्मल काम नहीं है। -653 प्लस 268 -613 -25। कोई बच्चा बता सकता है नीचे क्या आंसर आ रहा है? कोई बच्चा बता सकता है नीचे क्या आंसर आ रहा है भाई? -1023, -1023। ठीक है, अब जो बैलेंस यहाँ होगा वही बैलेंस यहाँ आ जाएगा, वही बैलेंस यहाँ आ जाएगा, जो बैलेंस यहाँ होगा वही बैलेंस यहाँ आ जाएगा भाई। अब चुपचाप चुपचाप इधर ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बताओ कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट। हाँ भाई, कर लिया भाई। Now it's a very good question. Question number 13 is very very good, very very good. Please आइए, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से देखें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिजनेस बैंक एट 30th November X7। सुनो, यहाँ देखें, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है डेबिट बैलेंस, ये देखो यहाँ गिवन है, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, सोचो बेटा, थोड़ी सी जान लगाओ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ये रहा। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है 25050, ये रहा कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है। सही है, अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें, इस बार रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, काफी देर बाद सवाल में अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। देखो, व्हाट इज द करेक्ट बैंक बैलेंस? करेक्ट का मतलब सही, सही सही बैंक बैलेंस मांग रहा है। सही सही बैंक बैलेंस याद है बेटा? सही बैंक बैलेंस ये नीचे वाला होता था, ये नीचे वाला बैंक बैलेंस सही होता था। तो इसका मतलब इस सवाल में आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ नीचे उतरना है। तो इस सवाल में ये सब इररेलेवेंट होगा। इस सवाल में अनक्लेयर्ड अनप्रेजेंटेड बैंक वाली हर ट्रांजैक्शन इररेलेवेंट होगी। याद है? भूल गए? ये पढ़ाया तो था तुम्हें, बल्कि मेरी नॉर्मल जो पिछली क्लासेस में एक ब्रिटानिया के नाम से एक सवाल कराया था। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के नाम से सवाल ऐसा ही था कि यहाँ खड़े हो और यहाँ आना है। तो बस कैश बुक वाली चीजें ही काम की है, बैंक वाली कोई चीजें इस सवाल में काम की नहीं होंगी। यूपी यूसी वगैरह इस सवाल में कोई काम का नहीं होगा। चलो भाई आ जाओ, पहली लाइन, चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड यूपी। यूपी किसी काम का नहीं है, यहाँ आता है, काम का नहीं है, छोड़ दो। डिपॉजिट्स नॉट येट क्लियर्ड बाय अ बैंक यूसी, ये भी काम का नहीं है, उड़ा दो। अब पढ़ो, चेक्स पेड टू सप्लायर ऑन 29 नवंबर नॉट येट, हाँ, नॉट येट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। हाँ भाई, ये देखो, ये वो चेक्स हैं जो हमने किसी सप्लायर को दिए, और हमें जब भी हम किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना बेटा। हम किसी को, सप्लायर को क्या, किसी भी बंदे को पेमेंट करते हैं तो अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना, कैश बुक को कम करते हैं। कह रहे हैं हमने नहीं किया, पढ़ो, चेक्स पेड टू सप्लायर ऑन 29 नवंबर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कितने? 2157, ये लेस होने चाहिए थे। ये 2157 कैश बुक से लेस होंगे, पेमेंट से भाई। ये पेमेंट्स है, हमें पेमेंट्स हमेशा कैश बुक से लेस करनी चाहिए। इसने नहीं की, इसने नहीं की। साफ साफ इंग्लिश पढ़ लो, साफ साफ इंग्लिश पढ़ लो। नाउ, checks received on 27th November recorded twice in the cash book। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सुनो यार, एक मिनट, सुनना बड़ा अच्छा है, जरा सोचना, बिल्कुल बुद्धू बन के मत बैठो। हमने चेक रिसीव किया है 620, चेक रिसीव किया है 620। तो जब भी हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो कैश बुक में ऐड होता है। जब भी हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो कैश बुक में क्या होता है, बोलो? ऐड होता है।
तो हमें सिर्फ 620 ऐड करने चाहिए थे। हमें सिर्फ और सिर्फ 620 ऐड करने चाहिए था, हमने 2 बार 620 ऐड कर दिए। हमें सिर्फ एक बार 620 ऐड करना चाहिए था, हमें सिर्फ एक बार 620 ऐड करना चाहिए था, हमने 2 बार 620 ऐड कर दिए हैं। तो यार जो 2 बार ऐड किए हैं उसमें से एक बार गलत किया है ना, तो अब एक बार दोबारा लेस कर दो, एक बार दोबारा लेस कर दो। नहीं समझे? नहीं समझे? भाई मुझे 620 सिर्फ एक बार ऐड करना चाहिए था, मुझे 620 सिर्फ एक बार ऐड करना चाहिए था, मैंने 620 2 बार ऐड कर दिया। तो जो एक बार एक्स्ट्रा ऐड किया है वो अब लेस कर दो, बस। बस पढ़ लो एक बार। अब यार मेरी एक आदत है, हमेशा से मैं बच्चों को बोलता हूँ, इधर देखें, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि रिकंसिलेशन वाले दिन को हाईलाइट कर लो। मेरे पिछले लेक्चर्स में आपने ये बात सुनी होगी। देखो हम रिकंसिलेशन किस दिन कर रहे हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 13 में 30 नवंबर 2007 को कर रहे हैं। मेरी हमेशा से आदत है, मैं बच्चों को बोलता हूँ रिकंसिलेशन वाला दिन हाईलाइट कर लो। ये रहा, देखो 30 नवंबर 2007। चलो आखिरी लाइन पढ़ें। चेक्स रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर x7 इररिलेवेंट, ये बेवकूफ बना। यार ये साल एंड हो गया, अब अगले साल के जो चेक्स हैं तो अगले साल के ही होते हैं ना भाई। इस साल के एंड के बाद जो अगले साल के चेक्स आएंगे तो अगले साल के, तो इस साल के है ही नहीं। तो 1019 का इस क्वेश्चन से ही कोई लिंक नहीं है, 1019 का इस क्वेश्चन से ही कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगले साल का चेक है यार। 30 नवंबर को हमारा पीरियड एंड हो गया है, 30th नवंबर को हमारा पीरियड एंड हो गया है, तो 30th नवंबर के बाद अब जो कुछ भी हो तो अगले साल की ट्रांजेक्शन है, वो तो हमारी नहीं है। तो बस आंसर निकाल लो। 25050 में से 2157 लेस करो और 620 लेस करो, कितना आया? 25050 में से 2157 लेस करो और 620, आंसर आया है कितना आया भाई? 22273। ये आंसर है तुम्हारा, 22273, यहाँ लिख दो। लिख लो भाई। कर लिया? अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। एक्स लिमिटेड रिसीव्स अ चेक फॉर 100, सोच सोच के पढ़ें, सोच सोच के पढ़ें। एक्स लिमिटेड रिसीव्स अ चेक ऑफ 100, रिकॉर्ड्स इट इन द कैश बुक and banks it on the same day. A statement sent by the bank that day does not show this 100. Yes, ये मैंने पहली बार अनक्लेड का आपको किस्सा सुनाया था, अनक्लेड का आपको किस्सा सुनाया था। सुनो, आराम से सुनो, बहुत सुकून से सुनो। अज्यूम करते हैं कि मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर, मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, यानी जिस दिन आखिरी दिन है साल का। साल के आखिरी दिन मैंने साल के आखिरी दिन मैंने एक चेक रिसीव किया, साल के आखिरी दिन मैंने चेक रिसीव करा। अज्यूम करते हैं मेरी बैंक है समिट बैंक, मेरी बैंक है समिट बैंक, और मैंने एचबीएल का चेक रिसीव किया। मेरी बैंक है समिट बैंक और मैंने एचबीएल का चेक रिसीव किया। तो साल के आखिरी दिन जैसे ही मैंने चेक रिसीव करा होगा तो कैश बुक में तो ऐड कर दिया होगा। साल के आखिरी दिन जैसे ही मैंने चेक रिसीव करा होगा तो कैश बुक में तो ऐड कर दिया होगा। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला जाके बैंक में डिपॉजिट कराओ, उसने कराया। जरा सोचो, मेरी बैंक है समिट बैंक और वो चेक आया एचबीएल का। तो बेशक साल के आखिरी दिन बैंक में डिपॉजिट तो हो गया, बेशक साल के आखिरी दिन बैंक में डिपॉजिट तो हो गया, लेकिन क्या शाम तक वो क्लियर हो जाएगा? नहीं। जब डिफरेंट बैंक होती है तो शाम तक क्लियर नहीं होता, जब डिफरेंट बैंक होती है तो शाम तक क्लियर नहीं होता। तो अब 31 दिसंबर की शाम को जो बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें ये चेक नजर नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे चेक्स को हम बोलते हैं अनक्लेड। याद है क्या बोलते हैं? अनक्लेड। ये वो चेक्स होते हैं जो कैश बुक में ऐड हो गए लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुए हैं। तो इसका नाम ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये आंसर है। एज एन, ये क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ये यूसी ऐड हो जाएगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ये यूसी ऐड हो जाएगा। ये आंसर है इसका, ए आंसर है, ए इसका आंसर है। पढ़ो, सोचो, ऐसे बैठो मत, सोचो, प्रोसेस करो, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। ये वही कहानी है जो मैंने पहली बार आपको सुनाई थी।
लिख लो बेटा। हाँ भाई कर लिया, बोलो 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 बोलो, कर लिया? फरमाइए, चलें। अब आपके पास फिर आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर बैंक स्टेटमेंट। चलो, जेन बिगैन ट्रेडिंग ऑन 1 मई। ऑन 31 मई हर कैश बुक शोड, देखा कैश बुक के बैलेंस की बात हो रही, शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है, रिक्वायरमेंट पढ़ लो। व्हाट वाज द बैलेंस शोन ऑन जेन्स बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट का ये वाला बैलेंस मांग रहा है। सही बैलेंस नहीं बोला, बल्कि बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बल्कि बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। सही है, तो ये पूरा यू टर्न वाला सवाल है भाइयों, ये पूरा यू टर्न वाला सवाल है। अब क्या क्या है इसमें, कह रहा है ऑन दैट डेट अनप्रेजेंटेड चेक्स, नॉर्मल लिखता हूं, अनप्रेजेंटेड चेक नॉर्मल 250 का यहां से लेस हो जाएगा, और अनक्रेडिटेड चेक यूसी 180 यहाँ ऐड हो जाएगा। चलो ये नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल। अब चलो मैं सफर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव 700 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अच्छा, जो बैलेंस यहाँ होगा वही यहाँ आ जाएगा। अब यहां से रिवर्स जाएंगे, अब यहां से रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स जाते वक्त यू नीड टू चेंज द रूल्स, यू नीड टू चेंज द रूल्स। तो जो चीज आम हालात में ऐड हो रही होगी वो लेस हो जाएगी, और जो लेस हो रही होगी वो ऐड हो जाएगी। तो करो -700, -700 -180 +250, -700 -180 +250, ये बनता है 880 में से 250 निकाल दो, 880, हाँ 630, वेरी गुड। ये बनता है 630 नेगेटिव, 630 नेगेटिव। और बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है, बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर इज सी। चलो क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 16, क्वेश्चन नंबर 16, कोई मुश्किल नहीं, आराम आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा टाइम। कैश, चलो चलो भाई, चलो चलो, क्या कह रहा है, कैश बुक हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500, ये रही सीबी, ये रहा बीएस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, याद है? चलो, अनप्रेजेंटेड कितना है, यूपी है 350, और यूसी कितना है 150, यूसी है 150, यूसी है 150, यूसी है 150, इधर देखो, यहाँ देखें सामने। अब व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये वाला बैलेंस चाहिए, ये वाला बैलेंस चाहिए, वही यू टर्न वाला सवाल है। चलो आ जाओ बेटा, यही जो बैलेंस यहाँ 1500 होगा वही नीचे कॉपी कर देना, -1500, फिर ये यहाँ भी आ जाएगा। चलो अब बताओ, यहाँ से जब आप रिवर्स जा रहे होगे, जब आप यहाँ से रिवर्स जा रहे होगे, तो रिवर्स जाते वक्त रूल्स चेंज हो जाते हैं, रिवर्स जाते वक्त रूल्स चेंज हो जाते हैं। जो चीज आम हालात में लेस हो रही होती है वो अब ऐड हो जाती है, और जो ऐड हो रही होती है वो लेस हो जाती है। तो करोगे क्या, -1500 -150 +350, -1500 -150 +350, तो ये आंसर आएगा 1300 नेगेटिव, ये आंसर आएगा 1300 नेगेटिव यानी ओवरड्रॉन, 1300 नेगेटिव यानी ओवरड्रॉन, ये आंसर इज सी। सी, नेगेटिव बैलेंस इज ओवरड्रॉन।
Negative balance is overdrawn. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देख लें। A business received its bank statement showing the closing balance of 8500 overdrawn। देखा, ये देखे आए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस साफ साफ कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये देखो, बैंक स्टेटमेंट ये रही कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स 2000, यूपी कितना है 2000, और यूसी कितना है अनक्रेडिटेड है 1500, यूसी है 1500, ठीक है। चलो अब मुझे बताएं आप लोग, मुझे बताएं व्हाट वाज द ओवरड्राफ्ट शोन इन द कैश बुक। ये कैश बुक का बैलेंस मांग रहा है, ये वाला कैश बुक का बैलेंस। चलो बताओ, पहले टॉप टू बॉटम नॉर्मल नीचे उतरो, टॉप टू बॉटम नॉर्मल नीचे उतरो। नेगेटिव 8500, नेगेटिव 2000, 10,500 में से 1500 निकालो, मेरे ख्याल से नेगेटिव 9000 आ रहा है ये। हाँ, नेगेटिव 9000 यहाँ है तो यहाँ भी नेगेटिव 9000, और ये कुछ नहीं है तो ये भी नेगेटिव 9000। तो बताओ कैश बुक का कितना ओवरड्रॉन है 9000, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना है 9000। हाँ भाई। नाउ 18 a cash book has showed a debit balance, cash book showed a debit balance। भाई साहब एक मिनट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, सही है। जाना कहाँ है, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये वाला बैलेंस चाहिए, बीएस का, बीएस का बैलेंस चाहिए। चलो सवाल में यहाँ कुछ भी नहीं है, इस साइड पे है आपके पास एक यूपी है, यूपी कितना है 132, और यूसी कितना है बोलो 765। ओके चलो मेरे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आसान है यार। जो यहाँ से यू नीचे उतरोगे नॉर्मल, नॉर्मल ये आ गया 1 2 3 4, जो बैलेंस ये होगा वही यहाँ लिख देना 1 2 3 4। अब यहाँ से रिवर्स जाओगे, अब यहाँ से रिवर्स जाओगे, रिवर्स जाते वक्त आम हालात में जो चीज ऐड हो रही होगी वो लेस हो जाएगी, और जो लेस हो रही होगी वो ऐड हो जाएगी। तो 1 2 3 4 माइनस 765 प्लस 132, क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 601, आंसर आ रहा है 601 पॉजिटिव, और 601 पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, 601 पॉजिटिव आ रहा है, और बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस मेरे बच्चों हमेशा क्रेडिट होता है। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। नंबर 19 सुने। A business bank statement showed an overdraft of 8,500। आइए जी, आइए आइए, ये देखें
एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कैश बुक, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट, सही है। अ बिजनेस बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट, बेटा 8,500 का बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव नंबर। A check paid for 400 paid to a supplier has not yet been presented for payment, has not yet been presented for payment, सही है बेटा। आपने किसी को पेमेंट की है, कैश बुक से लेस कर दिया, आपने किसी को पीरियड के एंड पे पेमेंट की है, कैश बुक से लेस कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक से लेस नहीं हुआ, तो ये यूपी है, यूपी। अनप्रेजेंटेड चेक कितने का है? 400 रुपए का है। हाँ, अब क्या कह रहा है? what will be the balance on the bank statement after this check, बस सिर्फ इसी को एडजस्ट कर लो। तो -85 और -4, नॉर्मल नीचे उतरना है, नॉर्मल नॉर्मल। 8900, 8900 नेगेटिव, और बैंक की बात हो रही है, इधर देखो बैंक की बात हो रही है, तो बैंक वाले कॉलम का नेगेटिव बैलेंस, आज की क्लास के शुरू में बताया था, बैंक वाले कॉलम का नेगेटिव बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक वाले का नेगेटिव बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। आंसर इज डी, आंसर इज डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? ऑन 1 सितंबर, सुनिएगा भाई, बड़ा अच्छा ये। ऑन 1 सितंबर द बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्रॉन, ये रहा बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव बैलेंस है, जागे प्लीज, बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव बैलेंस है। अ रिफंड फॉर इंश्योरेंस 74 एंड बैंक चार्जेस 86 हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बहुत गौर से सुनना यार, इंश्योरेंस कंपनी से रिफंड आया तो पैसे आए, गौर से सुने, इंश्योरेंस कंपनी से रिफंड आया तो पैसे आए, तो जब पैसे आते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं। तो कह रहा है मैं कैश बुक में ऐड, ये देखो हैज नॉट बीन एंटर्ड इन दी कैश बुक, यानी कह रहा है कि मैं कैश बुक में ये चीजें ऐड करना, ये चीजें एडजस्ट करना भूल गया। तो रिफंड, रिफंड तो पैसे आए होंगे ना, तो रिफंड कैश बुक में ऐड होना चाहिए था, इसने ऐड नहीं किया। आप कर लूं, अब मैं ऐड कर लूं, मैंने यहाँ लिखा इंश्योरेंस रिफंड, ये आम हालात, पहले हाँ आम हालात बता रहा हूँ, आम हालात में रिफंड ऐड होता है, पहले नॉर्मल अकाउंटिंग करें, आम हालात में रिफंड ऐड होता है। और अब मुझे बताएं आम हालात में बैंक चार्जेस क्या होंगे? नॉर्मल ट्रीटमेंट बैंक चार्जेस की ये लेस होते हैं, बैंक चार्जेस की नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये लेस होते हैं कैश बुक से, याद है बेटा, बैंक चार्जेस कैश बुक से लेस होते थे। अब व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द कैश बुक, बेटा आपको कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस चाहिए, ये वाला कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस चाहिए, ये वाला। पहले मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आप यहाँ देख लें। बेटा लिख लें। अब बताओ, कह रहे हैं यहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो जो बैलेंस ऊपर होगा वही यहाँ 2015 नीचे आ जाएगा नेगेटिव। जब यहाँ ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, 2015 आ जाएगा। अब आप यहाँ से रिवर्स जा रहे हैं, अब आप यहाँ से रिवर्स जा रहे हैं, याद है? तो रिवर्स जाते वक्त जो चीज आम हालात में, देखें जो चीज आम हालात में लेस हो रही होगी वो ऐड होगी, और जो ऐड हो रही होगी वो लेस होगी। तो अब क्या करोगे? लिखो -2015 प्लस 86, -2015 प्लस 86 -74, -2015 प्लस 86 -74 करो, ये आ जाएगा -2003, -2003। और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है,
कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, ये ए आंसर है। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, देख लें। बोलो भाई। हाँ भाई, कर लिया। हाँ जी, बोले बोले। कर लिया भाई, बोलो। Now, question number 21. Question number 21. When performing a bank reconciliation, which of the following would require adjustment to the cash book? बताओ, बताओ वो कौन सी चीजें जो कैश बुक में एडजस्ट होती हैं? ये तो नहीं होता, अनप्रेजेंटेड तो यहाँ होता है, याद है, अनप्रेजेंटेड यहाँ होता है। ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स भी, ये अनक्लेयर्ड चेक्स होते हैं। लॉजमेंट्स का वर्ड जहां भी आ जाए तो समझ जाना वही अनक्लेयर्ड चेक्स की बात कर रहा है, लिखवाया हुआ है। तो 1 और 3 तो हटा दो। यस, बैंक चार्जेस यहाँ आते हैं कैश बुक में, बैंक चार्जेस कैश बुक में सही होते हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर भी कैश बुक में सही होते हैं। बैंक चार्जेस भी कैश बुक में सही होते हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर भी कैश बुक में सही होते हैं। तो 2 एंड 4 सही है, तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। आसान सवाल आते हैं, कुछ भी नहीं है बेटा। वैसे असल में जो टेस्ट है ना, ये ओ लेवल्स का हैंड आउट है। ओ लेवल्स इज वेरी बेसिक लेवल। ओ लेवल इज इन रियलिटी एक बेसिक लेवल है बहुत। Question number 22. Question number 22. The bank statement of Hugo showed a debit balance of 12,800। चलो इधर देखो, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस की बात हो रही है। देखो ये देखो, देखो ये देखो, बैंक स्टेटमेंट, ये रहा कैश बुक। यार बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस याद करो। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मींस ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव। बैंक स्टेटमेंट ये 12,800 नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। द बैंक रिकंसिलिएशन शोड देयर वर आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। लॉजमेंट्स का मतलब डिपॉजिट्स यानी अनक्लेयर्ड चेक्स। तो अनक्लेयर्ड चेक्स कितने के हैं? 3400, सही। और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के हैं? 4700। हो गया यार, आसान सवाल है, सारे एक जैसे ही हैं, सारे एक जैसे ही हैं। What is the correct amount of cash that should be recorded in Hugo's account? सही, करेक्ट अमाउंट, नीचे वाला अकाउंट, नीचे वाला अमाउंट चाहिए, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अमाउंट चाहिए, करेक्ट अमाउंट चाहिए है। चलो यहाँ देखें, -12,800 से चलो, -12,800 से चलो भाई, स्टार्ट करो, बताओ, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। ये आ जाएगा 14,100 नेगेटिव आ जाएगा, 14,100 नेगेटिव। अब सर सुनो, हाँ जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें। कह रहा है, क्या लिखा है? व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन यूगोज। हमारे यूगो का मतलब हमारे अकाउंट्स यानी कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस चाहिए, हाँ? कैश बुक का करेक्ट बैलेंस चाहिए। कैश बुक का करेक्ट बैलेंस ये वाला होता है, देखो ये बैंक का करेक्ट होता है, ये कैश बुक का करेक्ट होता है, सही है। तो आंसर जो देना है वो इस फॉर्म में देना है, यहां से देना है, आंसर यहां से देना है। और मैंने कहा था कैश बुक का नेगेटिव हमेशा क्रेडिट होता है, याद है? कैश बुक का नेगेटिव हमेशा क्रेडिट होता है, आंसर इज बी। कैश बुक का नेगेटिव हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश बुक का नेगेटिव हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नहीं समझे बेटा? आंसर दोनों एक ही आते हैं, दोनों सेम नंबर सेम ही होता है, लेकिन उसने बोला क्या है? व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन यूगोस अकाउंट्स। हमारी बुक, हमारी बुक, तो हमारी बुक इज कैश बुक। तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। बोलो भाई।
चलो इधर आओ। 23 इज वेरी गुड। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रू एंड फॉल्स बताने, ट्रू एंड फॉल्स बताने, सोच सोच के, बस आखिरी एक दो सवाल रह गए। सुनो, अनप्रेजेंटेड चेक्स पढ़े यहाँ। अनप्रेजेंटेड चेक्स बच्चों यहाँ देखो, unpresented checks will result in the cash book balance being less than the credit balance on the bank statement। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कैश बुक है और ये बैंक स्टेटमेंट है। देखो इधर देखो, सामने देखें यार, यहां भी 5,000 थे और यहां भी 5,000 थे, समझ लो। कैश बुक का बैलेंस भी 5,000 होना चाहिए था, बैंक का भी 5,000, यानी ईयर एंड से 3 दिन पहले, बहुत गौर से सुनना, ये बड़ी स्टोरी है। ईयर एंड से 3 दिन पहले हमारा और बैंक का बैलेंस सेम था, कैश बुक और बैंक का बैलेंस सेम था। जरा सुनो, यहाँ देखें, मैंने ईयर एंड के आखिरी दिन किसी को 2,000 का चेक दिया, साल के आखिरी दिन किसी को 2,000 का चेक लिख के दिया। तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम अपनी कैश बुक को तो कम करते हैं। तो मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया तो मेरी कैश बुक 3,000 हो गई। मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया तो मेरी कैश बुक 3,000 हो गई। लेकिन लेकिन वो चेक अभी तक बैंक तक पहुंचा ही नहीं है। वो चेक अभी तक बैंक तक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक से तो लेस नहीं हुआ होगा। बैंक से तो लेस नहीं हुआ होगा। तो जब बैंक से लेस नहीं हुआ होगा तो जरा सोचो, बैंक का बैलेंस आ रहा होगा 5,000 और मेरा आ रहा है 3,000। देख लो, बैंक वालों का आ रहा है 5 और मेरा 3, तो मेरा कम आ रहा है ना उनसे। मेरा बैलेंस उनके क्रेडिट बैलेंस से कम आ रहा है ना। मेरा बैलेंस उनके क्रेडिट बैलेंस से कम आ रहा है ना। देखो, तो हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से यही होता है। अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से यही होता है। अब लाइन पढ़ लो, पॉइंट नंबर 1 की लाइन पढ़ के पूरा सोच लो, इंग्लिश में पढ़ो आराम से। पॉइंट नंबर 1 सही लिखा हुआ है, पढ़ के सोचो, जल्दी नहीं करो। अब उसके बाद यहाँ देखें, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, याद है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब अनक्लेयर्ड चेक्स। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब अनक्लेयर्ड चेक्स। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब बेटा अनक्लेयर्ड चेक्स, याद है। कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ बैंक्स क्लियरिंग सिस्टम्स, यस। अनक्लेयर्ड चेक्स क्या होते हैं? अनक्लेयर्ड चेक्स वो होते हैं जो क्लियरिंग में फंसते हैं रास्ते में, याद है, रास्ते में। अनक्लेयर्ड चेक्स का मतलब वो चेक्स जो हमने पीरियड के एंड पे रिसीव किए हैं, पीरियड के एंड पे रिसीव किए हैं और हमने हमने कैश बुक में ऐड कर लिए हैं। हमने रिसीव करते ही कैश बुक में ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुए क्योंकि रास्ते में है, क्लियरिंग में फंसे हुए हैं। तो अगर बैंक का क्लियरिंग का निज़ाम फास्ट नहीं होगा, बैंक का क्लियरिंग का निज़ाम फास्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह से अनक्लियर्ड चेक्स अराइज होंगे। बैंक का क्लियरिंग का निज़ाम फास्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से ये मसला क्रिएट होगा। यस, अनक्लियर्ड चेक्स, तो ये आंसर भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए आंसर है। ए आंसर है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए आंसर है। ये अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था, देख लो इसको, ये अच्छा था, वाकई अच्छा सवाल था, बाकी सारे रूटीन सवाल थे। आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट अगेन, वापस से पढ़ें, वापस से पढ़ें। कर लिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एट द एंड ऑफ मे देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन कंवल्स कैश बुक। बेटा इधर आओ, आइए, ये हमारी कैश बुक, ये रही हमारी बैंक स्टेटमेंट। सुनो, हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। अब सर सुनना भाई, अब अच्छी चीजें हैं, मजाक चीजें नहीं है। कह रहे हैं ऑन रिसीविंग इस बैंक स्टेटमेंट कवल आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग आइटम, ये पॉइंट नंबर ए। ये पॉइंट नंबर ए मेरी पिछली तीनों क्लासों में आया था, बल्कि 2 क्लासों में बहुत आया होगा अगर तुम्हें याद हो तो। A receipt in the bank of 1212 had been recorded in the cash book of 2121। एक मिनट समझाता हूँ, याद करो, मैंने इसी तरह पढ़ा है। ये रही मेरी सीबी, ये रहा मेरा बैंक स्टेटमेंट। इधर देखो, इधर देखो यार,
लिखा है अ रिसीट इनटू द बैंक। यार मुझे किसी ने चेक दिया, मेरी तरफ देखें, मुझे किसी ने चेक दिया 12-12 का, किसी ने मुझे 1212 का चेक दिया, किसी ने मुझे 1212 का चेक दिया। तो मैंने जैसे ही चेक रिसीव करा, मैंने बैंक में डिपॉज़िट कराया, तो बैंक वालों ने तो बिल्कुल सही ऐड किया 12-12, बैंक वालों ने तो बिल्कुल सही ऐड किया 12-12, बैंक में कोई गलती नहीं है। अब आप 1 मिनट सोचें, जब हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो अपनी कैश बुक को भी तो अपडेट करते हैं। हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो अपनी कैश बुक को भी तो अपडेट करते हैं, तो हमने किया तो सही, लेकिन हमने कैश बुक को ऐड कर दिया 2121। बेटा ज़रा सोचें, हमें कैश बुक में ऐड कितना करना चाहिए था? 12-12। हमें कैश बुक में ऐड करना चाहिए था 12-12, 1212। हमने कैश बुक में ऐड कर दिया 2121। दिमाग से सोचें, हमें कैश बुक में कम ऐड करना चाहिए था, हमने ज़्यादा ऐड कर दिया। हमें कैश बुक में कम ऐड करना चाहिए था, हमने ज़्यादा ऐड कर दिया, तो हमारी कैश बुक बढ़ गई होगी ना? यार हमें अपनी कैश बुक को कम बढ़ाना चाहिए था, हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो कैश बुक गलती से बढ़ गई होगी ना? कैश बुक गलती से बढ़ गई होगी, तो अब कम कर दें? अब कम कर दें कैश बुक को, कितना फ़र्क है? कितना फ़र्क है? एरर बताओ, कितना फ़र्क है दोनों में? 12-12 और 21-21 में कितना फ़र्क है? 909, 909, ठीक है? ये कैश बुक से लेस होगा, आप सोच लें, मैंने पूरा आपके सामने थॉट रख दी है। हमारी कैश बुक में हमने ज़्यादा ऐड कर दिया था, ऐड, अब लेस करेंगे। अब अगली चीज़, बैंक चार्जेस ऑफ 63, आसान है यार, बैंक चार्जेस आपको पता है कि कैश बुक से लेस होते हैं 63। चलो भाई करो, क्या मांग रहे हैं भाई, कितना अमाउंट है? कह रहे हैं आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दीज आइटम व्हाट शुड बी द कैश बुक बैलेंस, बताओ। कैश बुक का और नेगेटिव बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि -839, -909, -63, -839, -909, -63, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तीनों नेगेटिव में बेटा, सब ऐड हो जाएंगे। -839, -909, -63 करो। 1811 नेगेटिव, 1811 नेगेटिव, और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, ये आंसर है। ये आंसर है। कर लिया? हाँ भाई, कर लिया। बेटा समझ में आ रहा है? अब जोहान हैड अ डेबिट बैलेंस, चलो बेटा देखो,
जोहान हैड अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैश बुक ऑफ 2312। बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 2312, और से देखें कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 2312 और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस था 3425। देखें इधर देखें, कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी पॉजिटिव होता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी पॉजिटिव होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस खुद पॉजिटिव होता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस, दोनों पॉजिटिव है लेकिन डिफरेंट है। दोनों पॉजिटिव है लेकिन डिफरेंट है। अब चलो आप मुझे बताओ जरा कॉमन सेंस, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहां से कुछ लेस करना पड़ेगा ना। इन दोनों को अगर आपने बैलेंस करना है तो यहां से लेस करना पड़ेगा, और लेस करने के लिए यहाँ यूपी होता है, याद है बेटा। अगर आपने इन दोनों को बैलेंस करना है तो बैंक स्टेटमेंट में से कुछ लेस होगा, और बैंक स्टेटमेंट में लेस क्या होता है, यूपी। तो आंसर वही पिक करना जो यूपी हो। चलो चलो इधर करो, ये तो लिख दिया 2312 और यहाँ भी लिख दिया 2312। तो बताओ आंसर कौन सा होगा जिसमें ये है आंसर डी। बताओ अगर तुम यहाँ ट्रिपल, एक मिनट में रंग चेंज करके लिखता हूँ, ये देख लो, अगर तुम यहाँ कितना लिखोगे यूपी बताओ तो बैलेंस होगा, ये बोलो कितना यूपी लिखोगे तो बैलेंस होगा, ये 1113। ये रहा आंसर। नहीं समझे बेटा, बैंक ज्यादा है कैश बुक कम है, बैंक ज्यादा है कैश बुक कम है, तो बैंक को कम करोगे तो बैलेंस होगा, और बैंक कम होती है यूपी से, बैंक कम होती है अनप्रेजेंटेड चेक से। नहीं समझे? हाँ भाई बोलो। समझ गए?